कराची में बारिश के बाद हब्स, बूंदे बरसते ही बिजली का निजाम दरहम बरहम। करंट लगने के वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक। मॉडल टाउन, करीमाबाद और दीगर इलाकों में करंट लगने के वाकयात पेश आए। बारिश की पेशगोई के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने इंतजाम क्यों नहीं किए, शहरी फट पड़े। शहर कायद में बिजली का बदतरीन बहरान, लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, काला पुल, हजारा कॉलोनी की सूरत हाल खराब। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की बंदिश किसी अजियत से कम नहीं। कराची की लोड शेडिंग मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। शहर कायद को पत्थर के जमाने में धकेला जा रहा है। एहसन इकबाल की गरज बरस। कराची में लोड शेडिंग पुराना मसला है कि इलेक्ट्रिक ने अपना निजाम अपग्रेड नहीं किया। उमर अयूब का जवाब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख और उसमें ज़ेर गौर आने वाले नकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। So when the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed, and that's the majority of the labor in our country. So in the beginning we had the situation in the first 2-3 weeks where cars going into poor areas of our society were actually attacked by people who were hungry. So therefore we came up with this idea of a smart lockdown. मुआशत बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। कोरोना वबा से मेहनत कश तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। मजदूरों को पांव पर खड़ा करने के लिए एहसास प्रोग्राम लाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फोरम से खिताब। कहा कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर में खोलने पर इत्तेफाक। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाजत होगी। विफाकी वजीर शफकत महमूद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस। चारों सूबाई वुज़रा ने तजावीज़ दी। हतमी मंजूरी NCOC से ली जाएगी। कोरोना के बाद जारी आज भी 83 हलाकतें। मुल्क भर में अमवात 4922 हो गई। 24 घंटों में 2980 नए मरीज सामने आ गए। 2,37,489 मुतासरीन रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक 1,40,965 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना का खतरा, लाहौर के साथ मजीद इलाके सील करने का फैसला। वाबडा टाउन, जौहर टाउन, सी ब्लॉक, चुंगी, अमर सद्दू, EME सोसाइटीज बंद होंगी। ग्रीन सिटी, DHA के मुख्तलिफ सेक्टर्स को भी आज सील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान एयरलाइंस का मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ऑपरेशन बहाल। दयार गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए परवाजें जुमेरात से चलाई जाएंगी। अब मुसाफिर पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबू धाबी सफर कर सकेंगे। PIA का बड़ा एक्शन। 34 मशकूक पायलट्स के लाइसेंसेस मुअत्तल कर दिए। सिविल एविएशन ने फहरिस्त जारी कर दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक पायलट्स के लाइसेंसेस मुअत्तल ही रहेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने PIA को पायलट्स की लाइसेंस मुअत्तली के अलावा काम से रोकने की भी सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का करप्शन के मुकदमात में बड़ा हुक्म। 120 नई अदालतें बनाने और नैब को ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस के फैसले 3 माह में सुनाने का हुक्म। नैब अदालतें फैसले नहीं कर रही, क्यों ना उन्हें बंद कर दें। 1226 रेफरेंसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए, लगता है 1 सदी लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट केस। अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। JIT को मुतनाज़ बनाकर मुल्जिमान को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सैयद मुराद अली शाह से सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन का पूछा गया।
पीपल्स पार्टी जेआईटी की सदाकत मशकूक बना रही है। उजैर बलोच जेआईटी पर 6 में से 4 मेंबरान ने दस्तखत किए। साबित हो रहा है कि रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। अली जैदी का जवाबी वार। फवाद चौधरी ने लिखा, अली जैदी ने बतौर सबूत जेआईटी रिपोर्ट्स पेश की। अदलिया को मामले पर नोटिस लेना चाहिए। नोडेरो रेंटल पावर करप्शन केस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने राजा परवेज अशरफ समेत 7 मुल्जिमान की बरीयत दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। नैब ने 2013 में मुल्जिमान के खिलाफ अपील दायर की थी। पाकिस्तान का कुलभूषण यादव को दूसरी बार कौंसलर रसाई देने का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को मुलाकात की पेशकश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पाकिस्तानी कानून फैसले का असर-ए-नौ जायजा लेने की इजाजत देता है। कुलभूषण यादव ने नजरसानी की अपील से इनकार किया है। गरीबों के मसीहा, बेसहारों को सहारा देने वाले अब्दुस्सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह की 4थी बरसी। मुल्क को सबसे बड़ी एम्बुलेंस दी। चौक चौराहों पर झूले रखे, भूखों को खाना खिलाया। कौम ईदी के एहसानात कभी फरामोश नहीं करेगी। कराची के इलाके सचल में बेकरी पर क्रैकर हमला। एक शख्स जाँ बहक। एसएसपी के मुताबिक बम हमले में दुकान का मालिक जान से गया। हमला आवर मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। रहीम यार खान में मुसाफिर वैन और ट्रक में टक्कर, 5 अफराद जान से गए, 9 मुसाफिर शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतअद्दिद की हालत नाजुक, अमवात में इजाफे का खदशा। ऐसे क्यों रोका? गुलबर्ग लाहौर में खातून की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी। वायरलेस छीनने की कोशिश, धमकियों पर उतर आए। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक गलत पार्किंग करने पर उसने गाड़ी हटाने का कहा। खातून सीख पा हो गई। थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोने की कीमतों में होश उड़ा देने वाला इजाफा। 2400 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,08,300 रुपए हो गई। सोना आलमी बाजार में भी 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और तिल्ले की कढ़ाई वाली खूब रंग की साड़ी, 7 गोल्डन जेवरात का तड़का। अदाकारा मीरा की क्लासिकल गाने पर रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम पीरजादा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और कराची से अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में मौसम हुआ हसीन, लेकिन बोसीदा निज़ाम से सुबह से अब तक 6 अफराद की जान चली गई है। कारसाज रोड पर बिजली की तार टूटकर मोटरसाइकिल सवार पर आ गिरी और 50 साला शख्स मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक किलर इलेक्ट्रिक बन चुकी है। तनवीर मुनीर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं कि इलेक्ट्रिक तो मसला बन गई है कराची के मकीनों के लिए, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर उमर अयूब कहते हैं कि कराची में बिजली का मसला आज का नहीं है, 10-15 साल से चल रहा है कि इलेक्ट्रिक से ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए गए और मज़ीद बिजली वो ले नहीं सकते। 500 केवी के मज़ीद 2 ग्रिड स्टेशन 2022 तक बनेंगे। इजाफी बिजली लेने से कॉमन पॉइंट भी बन जाएगा। DGCEA ने मशकूक लाइसेंस के मामले पर PIA के तवस्सुत से 34 कप्तानों को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे 14 रोज के अंदर तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर लिया है। एविएशन अथॉरिटी ने मशकूक लाइसेंस के मामले पर 34 कप्तानों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया।
CAA ने कहा है कि कप्तान लाइसेंस से मुतालिक जाती हैसियत में अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। जवाब न देने की सूरत में इंसानी जिंदगी और अमलाक को खतरे में डालने के इल्जाम में वफाकी हुकूमत को उन कप्तानों के लाइसेंस मनसूख करने की तजवीज दी जाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज भी PIA के खवातीन समेत 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए थे। उनमें से 18 कप्तानों का ताल्लुक कराची से है, जबकि दीगर का ताल्लुक लाहौर और इस्लामाबाद से है। इन कप्तानों पर बैनुल अक़वामी तौर पर यह इल्जाम आयद किया गया कि वो CAA के कवानीन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। CAA के मुताबिक फोरेंसिक ऑडिट करने के बाद कप्तानों के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। CAA के एडिशनल डायरेक्टर लाइसेंसिंग ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे।